12 की, कल एग्जाम्पल 11 हुआ था आपका, आज एग्जाम्पल 12 की बात है। देखिए जब हम इसको करने चले, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू डी एक्स, क्या दिखाई दे रहा है आपको कि दोनों का पावर समान है, वहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। मैंने अभी भी बोला है, तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे उसको। देखिए डिवाइड करने जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 1 बार तो जाएगा ही जाएगा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 5x यहाँ लिखेंगे और प्लस 6 को यहाँ लिखेंगे, यही तो डिवाइड करने का तरीका है। यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या प्लस हो गया होगा आपका। जब का ये कट गया, यहाँ से लिखेंगे प्लस वाले को 5x और माइनस 6 में से 1 निकल गया -5, हो गया कि नहीं। अब देखिए हम इस एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 5x माइनस 5 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये समझ पाए आप। देखिए जब हम लिखा तो तुरंत आप इसका फैक्टर कर दीजिए, 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई, इसका फैक्टर यहाँ कर लेते हैं, अभी बाद में हटा दिया जाएगा, -5 प्लस 6, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस क्या हो गया, x कॉमन हुआ, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन हुआ, x माइनस 3 और ये बचा क्या, x माइनस 3 x माइनस 2, यानी इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और क्या x माइनस 2, हो गया कि नहीं। अब देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, लिखेंगे इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई, अब क्या लिख देंगे, x माइनस 3 और x माइनस 2। हमारी बातें समझ पाए कि नहीं आप, dx लिख देंगे नहीं, इसको बोलिए, लिख देंगे। और लिखने के बाद हमने अलग अलग कर लिया, 1 dx प्लस इंटीग्रल 5x माइनस 5 अपान x माइनस 3 और क्या x माइनस 2 dx। क्यों जी मुस्कान, क्लियर बात हो गई। अब इतने फंक्शंस को हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ लेंगे। अरे भाई पार्शियल फ्रैक्शन से हम तोड़ लेंगे, चलिए पार्शियल फ्रैक्शन हम लगा देते हैं यहाँ पर। अभी आपने देखा है, देखिए क्या लिख देंगे, 5x माइनस 5 अपान क्या था, x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए सिंगल पावर है, लिख सकते हैं इसको a अपान x माइनस 3 प्लस b अपान x माइनस 2 लिखा जा सकता है। हमने कहा यहाँ कि 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर, ये देखिए हमने यहाँ पर ऐसे x माइनस 3 x माइनस 2 इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, a इंटू x माइनस 2 प्लस b इंटू क्या x माइनस 3, ये वाली और ये वाली चीज़ें क्या हुई, कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर बचेगा आपका 5x माइनस 5 बराबर a इंटू x माइनस 2 प्लस b इंटू x माइनस 3। ये एक्सप्रेशन कुछ आसान दिख रहा है, इसमें एक को हम जीरो कर लेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी। चलिए a को जीरो करने का विचार बनाए, तो अगर x की वैल्यू 2 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, b की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो हम x इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 माइनस 5, ये तो जीरो हो गया। अब प्लस b इंटू 2 माइनस 3 होगा कि नहीं, यहाँ से 5 बचा, 5 इक्वल टू क्या माइनस b, b इक्वल टू -5, वैल्यू तो आ गई, b इक्वल टू -5 आ गई ना। अब a निकालिए, a निकालने के लिए b को जीरो कर दें, क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 3 रख दें, तो यहाँ 5 यहाँ 15 में से 5 गया 10, अब बराबर 3 में से, यानी a इक्वल टू क्या मिल गया, 10 मिला कि नहीं, बोलिए भाई, a इक्वल टू 10 मिल गया। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब इतने की जगह पर, इतनी जगह पर हम ये लिखे हैं ना,
अरे भाई इतने की जगह पर ये लिखे हैं ना, इसमें a और b की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो मैं लिख दूंगा, देखिए यहाँ इंटीग्रल आता हूँ यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx इक्वल टू इंटीग्रल 1 dx प्लस, है ना, इंटीग्रल, है ना, क्या a की वैल्यू क्या है 10 अपान क्या हो जाएगा x माइनस 3 प्लस नहीं, b की वैल्यू क्या है -5 होगा b की वैल्यू, क्यों, तो यहाँ लगाएंगे क्या हम -5 अपान क्या भाई x माइनस 2 होगा कि नहीं, और ये क्या हो गया dx। बात हमारी समझ पाए आप, अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रल 1 dx प्लस 10 इंटू इंटीग्रल 1 अपान x माइनस 3 माइनस 5 इंटीग्रल 1 अपान x माइनस 2 इंटू dx, क्यों जी। अच्छा, ये 1 का इंटीग्रल x प्लस इसका इंटीग्रल 10 log x माइनस 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 5 log x माइनस 2 प्लस c, हो गया कि नहीं। अरे भाई इंटीग्रेट तो कर दिया आपने, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लीजिए आप। मॉडिफाई करने की जो बात मैं कर रहा हूँ वो ये है, यहाँ से लिखेंगे इक्वल टू, देखिए x प्लस, ये देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे आप 10 log x माइनस 3 अपान 5 log x माइनस 2, हो सकता है कि नहीं, बोलिए, हो सकता है ना, माइनस वाली क्वांटिटी है बेटा, माइनस वाले को तो अपान में लिखा जा सकता है, तो 5 2 जा 10, आंसर ज़रा चेक कर लीजिए, x प्लस 2 log क्या x माइनस 3 अपान x माइनस 2 प्लस c, दिस इज योर आंसर। देखिए मिला ये आंसर, एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है, आंसर वही पास में ही होगा। ये क्या कह रहे हैं कि जरा आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, एग्जाम्पल 13 को लिखा हुआ है इंटीग्रल 3x माइनस 2 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3, ठीक है। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको तोड़ने जा रहा हूँ, देखिए लिखूँगा यहाँ 3x माइनस 2 अपान क्या भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर और क्या x प्लस 3, ये पार्शियल फ्रैक्शन देखिए लगाने जा रहा हूँ, यहाँ पे लिख देंगे a अपान x प्लस 1 प्लस b अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अभी एक और है प्लस c अपान x प्लस 3, कोई बात तो है नहीं, आपने तो कर ही दिया इसको, उस फॉर्म में तोड़ा जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमने उस हिसाब से इसको कर दिया। अब सॉल्व करके हम a b c की वैल्यू लेते हैं, फिर यहीं पुट कर देंगे, क्यों, चलिए यहाँ देखिए 3x माइनस 2 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 बराबर, यहाँ पर देखिए जब आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और क्या x प्लस 3, होगा कि नहीं। यहाँ पर चले तो ये कट जाएगा दोनों, तो क्या मिलेगा a इंटू x प्लस 1 और क्या x प्लस 3, मिल गया आपको, मिला ना, प्लस b वाला कट जाएगा तो क्या मिलेगा x प्लस 3 और c वाले पर क्या मिलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हो गया कि नहीं। अब ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गई, कैंसिल आउट जब हुई तो 3x माइनस 2 बराबर, अब ऐसा नहीं है कि आप इसको जीरो करके निकाल लें, ऐसा नहीं है कि आप जीरो करके, निकल सकता है जीरो करके, लेकिन हो सकता है मान लीजिए x इक्वल टू -1 रख देते, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू -3 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, फिर तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, अभी एक की वैल्यू बची रहेगी ना, तो ऐसे हम नहीं निकाल सकते इसको। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए a इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x प्लस x प्लस 3, क्या किया मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा bx प्लस 3b, अब प्लस c का मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, हो गया कि नहीं,
बोल नहीं रहे हैं आप लोग। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो गया। अब प्लस यहाँ पर bx प्लस 3b प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, कुछ लड़के क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको। आप भी कर लो, क्या करना है, चलिए कर लीजिए। ax स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 3a प्लस bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस c प्लस 2cx। कर लिया कि नहीं कर लिया? अब आप जानते हैं हमारे पास एक तरीका है, पीछे क्लास में आपको बताया गया है। इक्वेटिंग कर दीजिए आप। क्या लिखेंगे यहाँ? इक्वेटिंग माने कंपैरिजन। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है और एक गुणांक c का यहाँ है, तो a प्लस सी बराबर 0। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर नहीं है क्या? इधर नहीं है। अच्छा, अब एक्स वाले पे चलते हैं। एक्स वाला पहला यहाँ है 4a और यहाँ क्या है? b है प्लस b है और यहाँ क्या है? प्लस 2c बराबर किसके हो जाएगा? 3 के। अरे भाई x का गुणांक यहाँ 3 है। कांस्टेंट वाली क्वांटिटी चुनिए, 3a और 3b और प्लस c, ये हो जाएगा -2। देखिए अब हमारे पास 3 इक्वेशन हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। आपको 10th क्लास में पढ़ाया भी गया होगा कि जितने वेरिएबल्स हों उतने इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। अगर 3 वेरिएबल्स का इक्वेशन है और आपको 3 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशन मिलता है तो यू कैन नॉट फाइंड, आप वैल्यू को नहीं निकाल सकते। जितने वेरिएबल्स हों, कितने वेरिएबल हैं? 3। वैल्यू कितनी है? 3 निकालनी भी है तो निकल जाएगा बड़ी आसानी से। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इन्हीं दोनों को उठा लेंगे यहाँ से। कहाँ से? 2, 3। इन दोनों को 2 और 3 से, पहले 2 और 3 उठाते हैं। पहले क्या करते हैं? 2 और 3 उठाते हैं। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन किससे? 2 और 3 से। बेटा एक आइडिया लगाते हैं, b को रिमूव करते हैं। तो b को रिमूव करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12a प्लस क्या? 3b और प्लस 6c इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, बराबर 9 हो गया। इसको एज इट इज लिख लीजिए, 3a प्लस 3b और प्लस क्या? c इक्वल टू क्या है? -2। जब हम यहाँ पे चले तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट गया। यहाँ कितना बचेगा? 9a बचेगा और यहाँ पर प्लस 5c बराबर क्या? यहाँ भी प्लस हो जाएगा ना, 11। ये इक्वेशन 4 ले लीजिए आप। अब क्या उठाएंगे? 1 और 4 को उठा लेंगे ना, 1 और 4 को। बोलिए, 1 और 4 को उठाए तो 1 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका? 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अपने आप हो जाएगा 9a और प्लस 9c बराबर क्या हो जाएगा? 0। माइनस कर दीजिए, माइनस, यहाँ से कोई बात नहीं है। क्या बात है? ये कट गया, यहाँ कितना बचेगा? -4c बराबर 11। हाँ, -4c 11। यहाँ क्या बचेगा? -4c इक्वल टू 11, यानी c इक्वल टू -11/4 हो गया। अब इस c की वैल्यू को इसी में पुट कर दीजिए पहले में। तो पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 11/4 मिल जाएगी कि नहीं? अब a और c की टोटल वैल्यू किसी में रख दीजिए? 3 में रख दीजिए। चलिए 3 में रखते हैं तो 11 3 33/4। क्यों? प्लस 3b की वैल्यू नहीं पता। अब माइनस क्या है बेटा? यहाँ प्लस c है ना, तो माइनस हो जाएगा 11/4 बराबर क्या होगा? -2। क्यों जी? अच्छा, 33 में से 11 गया 22/4 प्लस 3b इक्वल टू -2। यहाँ से 3b इक्वल टू -2 माइनस क्या? 22/4। क्या बचेगा? 3b बराबर
4 दूना 8, 22 8 30, -30/4। और यहाँ से 2 से काट दीजिए इसको, 2 दूना 4 अब 15, और इस 3 से इसको काट दीजिए, 3 5 15। b की वैल्यू क्या मिल गई? -5/2। ये तो b की वैल्यू आ गई। सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। हमारी जो भी वर्किंग रहती है इसी a b c की वैल्यू निकालने में रहती है। जैसे ही निकला तैसे इस इंटीग्रल की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। बोला था ना आपसे, इस इंटीग्रल की जगह पर ये लिख सकते हैं। आप लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल क्या है 3x - 2। देखिए 3x - 2 डिवाइडेड बाई क्या है भाई, x + 1 का होल स्क्वायर और x + 3 मुस्कान dx बराबर। ठीक है, क्या लिखेंगे? a/x + 1। a/x + 1 a की वैल्यू क्या है? 11/4। हम 11/4 को बाहर किए और क्या लिख लिए? a/ क्या x + 1, ये dx हो गया। मैं अलग अलग लिखना शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या है? -5/2। तो यहाँ पर माइनस मैंने बाहर निकाला 5/2, यहाँ क्या है? x + 1 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो भाई? अब है। और इसके बाद प्लस हो जाएगा c की वैल्यू क्या है? -11/4 -11/4 इंटू 1 क्या भाई? x + 3 इंटू क्या हो गया? dx। अब आप इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए। ये नीचे अभी जगह है क्या? चलिए बराबर देखिए, बराबर यहाँ लिख देंगे 11/4। ठीक है, 1/x dx का क्या हो जाएगा? इंटीग्रल log ऑफ mod ऑफ x + 1 हो गया। यहाँ पर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, x + 1 को हम t मानेंगे तो t² हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -t यानी -2 -1/t। कितना होगा ये? -1/t, तो माइनस माइनस प्लस 5/2। और यहीं पर लिख लीजिए आप 1/t है ना, x + 1। बात समझ रहे हैं? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -11/4 log ऑफ mod ऑफ x + 3 + c। ये आपके आंसर हो चुके हैं। एक बार रिपीट करता हूँ आंसर को, इक्वल टू कितना है? मिला लीजिए, देखिए 11/4 मिलाओ भैया भाई, log ऑफ mod ऑफ x + 1 प्लस /2 x + 1 माइनस 11/4 log ऑफ mod ऑफ x + 3 + c। ये 11/4, ये 11/4 दोनों को साथ में लिख सकते हैं। 11/4 इंटू log ऑफ क्या भाई? x + 1 अपान x + 3 है ना, प्लस 5/2 x + 1 अब प्लस क्या हो गया? c। ये है क्या आंसर? देखिए कितना बढ़िया मज़ेदार तरीके से आंसर आ गया। और आप इसमें देख पा रहे होंगे, एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि अगर a b c की वैल्यू हमारी निकल गई तो फिर इंटीग्रल में कुछ नहीं है, सिंपल इंटीग्रल है जो हम पीछे करते हुए आए हैं। ये नोट कर लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं।